सिनॉप्सिस 1 में क्या है वो अभी बता रहा हूँ मैं। तो सिनॉप्सिस 1 में हमने देखा कि पहले ही देखा है सेट थ्योरी में कि बहुत सारे कलेक्शन हमें मिलते हैं, उसमें से जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वही सेट रहते हैं। और वेल डिफाइंड का मतलब हमने आपको बोला था कि कैसे रहने चाहिए वो सारे एलिमेंट्स, ये 4 टाइप के, लिस्टेबल, डिस्टिंग्विशेबल, नो एडजेक्टिव, एंड इफ एडजेक्टिव इज यूज्ड देन क्राइटेरिया शुड बी मेंशन। मतलब हमें इन शॉर्ट उनका लिस्ट बनाते आना चाहिए। सारे एलिमेंट्स अलग अलग रहने चाहिए, एडजेक्टिव यूज नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव यूज भी हुआ है तो क्राइटेरिया मेंशन किया रहना चाहिए। ओके, सो वो डेफिनेशन हमने देखा ऑलरेडी। देन वी सॉ, अगर एक एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम मेंबर बोलते हैं, या तो एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, या तो ऑब्जेक्ट। सो एलिमेंट अगर सेट में है तो हम बोलते हैं, हम ऐसे लिखते हैं x belongs to capital S, and if element is not in the set then we write like this, x does not belong to capital S. ओके, तो ये लिखने का तरीका है। देन वी सॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो दो मेथड देखे हमने। लिस्ट मेथड में हम सेट को ऐसे लिखते हैं, कैपिटल एस, सेट कैपिटल एस इक्वल टू लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड करली ब्रैकेट। और दूसरा वे है राइटिंग द रूल, कॉमन रूल। वहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, करते हैं, और यहाँ पे स्लैश, वर्टिकल स्लैश या तो कोलन, ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, सम स्टैंडर्ड सेट हमने देखे ऑलरेडी। नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन, होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जेड इंटीजर्स, कैपिटल क्यू रैशनल नंबर्स, कैपिटल आर रियल नंबर्स। यहाँ पे नोट में दिया है i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ओके, i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये अभी फिलहाल याद रखो, this is called as imaginary unit. This is called as imaginary unit. इसका अगर यूज आगे होता है तब मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। राइट नाउ you can just understand that if there is under root of -1, we represent this by using letter small I. It is called as imaginary unit. Now how it is under root -1, y, etc., we will discuss that in complex number part, so don't worry about it right now. Just remember that under root -1 we represent by small I. Okay, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर जो है ना वो अभी तक हमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि हमने अब तक जो भी देखा है वो सारे रियल नंबर का ही डिस्कशन लिया, ये सारे इमेजिनरी नंबर्स है। तो इसलिए इसका डिस्कशन डिटेल में हम बाद में लेने ही वाले हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट में हमने देखा पहला एम्प्टी सेट, जिसमें 0 एलिमेंट्स रहते हैं, उसको हम फाई या ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, नो एलिमेंट इनसाइड ब्रैकेट। बाद में सिंगलटन सेट दूसरा टाइप, जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट रहता है। तीसरा और चौथा टाइप हमने देखा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट विल हैव सम फाइनाइट एलिमेंट्स एंड इनफाइनाइट सेट विल हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स। जैसे सेट ऑफ सेट कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है। Then second example, set of all students studying in given school is a finite set. कुछ तो रहेंगे एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट ऐसे। Then next, order of a finite set. तो ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। what do you mean by order of a finite set? तो सिंपल है, ऑर्डर मतलब क्या, फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, the number of different elements in a finite set capital S is called as order of capital S. It is denoted by O of S or N of S. N of S का मतलब है number of elements in the given set, और उसी को दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं order of set. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सबको याद रखना है कि जो हमने लिया था, समझो हमारे पास सेट A है, सेट ए में मैंने एलिमेंट्स लिखे ए ई आई ओ यू। तो अगर मैंने आपको पूछा कि एन ऑफ ए कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5 है।
एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने एलिमेंट्स है टोटल 5, सो देयरफॉर एन ऑफ ए इज 5। इसी को हम ओ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ओ ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ सेट, वही मतलब सेम ही है, कितने एलिमेंट्स है उस सेट में। ओके, ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स रहते हैं, तो इसीलिए उसका ऑर्डर जो है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिटी आते हैं, तो वो डिफाइंड नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी नंबर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखो एक्स्ट्रा नाम, ऑर्डर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। यस यस श्योर, इसके नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, समृद्धि भेज दूंगा मैं, डोंट वरी, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी जेरोक्स में है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट में हमने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, जैसे एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ओके, एक्चुअली स्पीकिंग ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत हो गया है इसका, क्योंकि एक एलिमेंट हम दो बार नहीं लिखते, एक एलिमेंट हम एक ही बार लिखते हैं। तो इस सेट में एक्चुअली एक ही एलिमेंट है 2। पता नहीं ऐसे क्यों दिया है उसने, ऐसे लिखना, हमारे जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड के, इसमें क्लियरली बताया गया कि एक एलिमेंट हम दो बार नहीं लिखते, वी डोंट राइट वन एलिमेंट ट्वाइस। तो एक्चुअली ऐसा रहना चाहिए। तो ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट का नंबर काउंट सेम है। सेकंड एग्जांपल देखो 3 4, और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो x का वैल्यू मिलेगा मुझे +-2। तो मतलब इस सेट में आपको मिलेंगे दो एलिमेंट, एक -2 एक +2। तो इसमें दो एलिमेंट है और इसमें भी दो एलिमेंट है, तो इसीलिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। इक्विवेलेंट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, 2 2 1 1 4 4 5 5 ऐसे। नेक्स्ट वी सॉ इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम रहते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू +-1 आएगा। तो इस सेट में भी +-1 है और इस सेट में भी +-1 है। ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल। इसमें एक एलिमेंट है 0, इसमें एक एलिमेंट है 3। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखो, ऐसा बार बार लिखना अलाउड नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। ऑफ कोर्स इस नोट्स में इसीलिए उन्होंने बताया, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड, हमने महाराष्ट्र बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है, वो बाकी के बोर्ड में वो फॉलो नहीं करते होंगे, इसीलिए उन्होंने सेम एलिमेंट रिपीट किया। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि एक एलिमेंट एक बार ही लिखना है। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये आप अपने नोटबुक में लिखो, ये लिखना जरूरी है। ये वर्ड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखने को भी। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसी को हमने बोला था ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसी को उन्होंने नाम दिया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। मतलब क्या है, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है रहते हैं ना सेट में, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। देखो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5। सो एन ऑफ ए इक्वल टू 5, तो इस 5 को हम बोल सकते हैं कि 5 इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। उसका सेम मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, खाली उसको अलग अलग नाम दिया गया। एक नाम दिया ऑर्डर ऑफ सेट, दूसरा नाम दिया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, उसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको खाली याद रखना है, ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब भी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड है डिस्टिंक्ट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग रहने चाहिए काउंट करते वक्त। समझो फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं रहता लेकिन ऐसे दिया है, समझो फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 ऐसे दिया है, तो इसको सेट में लिखते वक्त हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इसमें टोटल दो ही एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट्स रहने चाहिए। तो कितने अलग अलग एलिमेंट्स है, उसको बोला गया कार्डिनल नंबर।
नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमने अभी देखा है, ऑर्डर ऑफ सेट बोलो, कार्डिनल नंबर बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट बोलो, सबका मीनिंग सेम ही है। ओके, तो इतना है थ्योरी पार्ट हमारे वर्कशीट नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 1 सिनॉप, तो अब तक हमने क्या क्या देखा एक्चुअली, इसके बाद भी हमने बाकी के टाइप देखे हैं ऑलरेडी। इक्वल इक्विवेलेंट सेट के बाद हमने पावर सेट देखा, यूनिवर्सल सेट देखा, देन वी सॉ फर्स्ट सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, ये भी देखा हमने। तो वो वाला पार्ट जो है उसके ऊपर एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 2 आगे आने वाला है, तो तब मैं उसको रिवाइज करूंगा। अभी हमने इतना पार्ट रिवाइज किया क्योंकि इसके ऊपर वर्कशीट नंबर 1 है। सब लोग अपना नोट्स निकाल सकते हैं जेरोक्स, या तो फिर आप यहाँ पे बोर्ड पे भी ध्यान दो। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग वर्कशीट नंबर 1। इन क्लास आई विल सॉल्व मोस्टली डिफिकल्ट वंस, और इजी वाले हैं जो हिंट दे दूंगा। ओके, तो अभी शुरुआत है तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? Fourth one. Second. It is not. Not a set. Very good. Why? Because here adjective is rich persons in India. हाँ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि रिच पर्सन इन इंडिया तो हम लिख सकते हैं ना, सबसे पहला अंबानी, बाद में दूसरा नंबर जो भी होगा टाटा बिरला, ये तो लिख सकते हैं। तो सर ने ऐसा क्यों बोला कि ये सेट नहीं है? देखो, रिच इस वर्ड का मीनिंग खाली वेल्थ नहीं होता है। रिच का मीनिंग somebody might be rich in good qualities also. Okay, having very nice human qualities. Someone might be rich in some particular knowledge of subject. तो richness का मतलब खाली wealth नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए ये नॉट अ सेट है। तो इसलिए अगर मुझे पूछा गया कि रिच पर्सन इन इंडिया, तो रिच पर्सन इन इंडिया बट इन विच एरिया, कौन से एरिया में रिच, गुड क्वालिटीज में, वेल्थ में, तो वो हमें क्लियर नहीं है, तो इसीलिए हम इसका लिस्ट नहीं बना पाएंगे। दिस इज नॉट लिस्टेबल, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो 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 बोलो। नो, योर साउंड इज नॉट क्लियर बेटा, आप चैट में लिखो, आप अच्छे रेंज में बैठो पहले। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट? नीचे दिए गए कलेक्शन में सेट कौन सा है, बताओ। Third one. Third. Third. कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इन हैदराबाद। अच्छा ठीक है, आई कांट डू टुडे। ओके, समृद्धि बोल रही इनफाइनाइट सेट। अच्छा, Question number first, sir. फर्स्ट का इनफाइनाइट सेट, पीछे आंसर दिया है क्या इनफाइनाइट सेट? पीछे चेक करो अपने नोट्स में क्या क्या आंसर दिया है। मैं पीछे आंसर, क्या दिया है आंसर? Not a set दिया है सर। नॉट अ सेट ही दिया है ना, समझा सब लोगों को? यही मैंने एक्सप्लेन किया कि बेटा रिच का मतलब खाली वेल्थ नहीं होता है, रिच मतलब गुड क्वालिटीज में भी रिच पर्सन हो सकते हैं। तो उसका लिस्ट हम अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो कितने सारे अलग अलग चीजें होंगे, तो उसका लिस्ट नहीं बना सकते, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। ओके, ऑफ कोर्स अगर इसको सेट बनाना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, रिच पर्सन इन इंडिया एज पर देयर कैपिटल। कैपिटल आपको समझ में नहीं आएगा, एज पर देयर इनकम, उनका इनकम कितना है उसके हिसाब से अगर रिच लिखना है
तो फिर ये एक सेट बनेगा। और कौन सा सेट आएगा ये? एज पर देयर इनकम। तो इंडिया में भी काउंट एकदम फिक्स है, तो ये फाइनाइट सेट ही आने वाला है। इंडिया के जो पीपल है, आप उनका काउंट भी फिक्स है, तो ये फाइनाइट सेट आएगा। हालांकि क्रोर्स ऑफ पीपल है, लेकिन वो काउंट एक फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं आएगा। ओके, सो इनफाइनाइट इट कैनॉट कम एट ऑल। ऑल राइट, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला करेक्ट क्यों नहीं है, कौन एक्सप्लेन करेगा? Sir, in which place? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट? सेकंड क्वेश्चन, पहला ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? Sir, because Sir, adjective is given and there is no any criteria. वेरी गुड, एडजेक्टिव है टैलेंटेड पर्सन, तो ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अभी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग रहता है। तो ठीक है, ये भी सेट नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव किया है यूज। कुछ फ्लावर ब्यूटीफुल भी नहीं हो सकते। ऑल राइट, कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इन हैदराबाद, यस दिस इज अ सेट, क्योंकि हैदराबाद में एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल है और उनका हम लिस्ट बना सकते हैं। जब आप अभी पॉपुलेशन काउंट आने वाला था 2021 में, तो 2020 में वो शुरू होने वाला था, लेकिन अभी कोरोना के कारण शुरू नहीं हुआ। तो अभी हमारा पॉपुलेशन एग्जैक्ट हमें पता चलेगा अगले 1-1.5 साल में। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। Beautiful girls, someone might be beautiful just bodily beauty, but someone might be beautiful by their good qualities, someone might be beautiful in their studies, all right, etc etc. No explanation further. Next, तो ये इजी वाले सर सभी को क्वेश्चन है। लगता है Fourth. फोर्थ वाला डाउट है आपको? No, sir. ठीक है, तो ये इजी वाले क्वेश्चन है बेटा इनिशियली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये पहले 4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना। हाँ ऑफ कोर्स, अभी सॉल्विंग का कैसा करना है, आपके नोटबुक में अगर आपको ऐसे डायरेक्ट आंसर मिलता है तो वहां पे डायरेक्टली लिखो ऑप्शन नंबर 4। और जहाँ कहीं भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, कुछ सॉल्व करके लिखना पड़ता है, तो वो सॉल्विंग के स्टेप्स के साथ आंसर लिखना है, लेकिन नोटबुक में लिखना है। ठीक है, मैं इसीलिए लिखने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेट थ्योरी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो ओरली आ जाएंगे। 1 का ऑप्शन 4 नॉट अ सेट, 2 का ऑप्शन 3 कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इन हैदराबाद, 3 का जो भी आएगा, तो हम डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है। और जिस पर्टिकुलर केस में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता रहेगा तो उसको सॉल्व करके लिखना है। ओके, पीछे आंसर देख के अगर लिखेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टेस्ट होगा, टेस्ट में कम मार्क्स मिलेंगे, तब आपको ही फर्क पड़ेगा, आपको ही पता चलेगा कि अरे मैंने सब पीछे के आंसर कॉपी करके लिखे, कुछ समझ के कुछ सॉल्व ही नहीं किया। तो इसीलिए टेस्ट में जब कम मार्क्स मिलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने होमवर्क सिंसियरली सॉल्व नहीं किया था। सो ये होमवर्क है, पहले 4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, और डाउट है तो मुझे पूछ लेना। शैल आई डिस्कस फोर्थ वन ऑल्सो? चौथा डिस्कस As करना you है क्या? wish, sir. वॉइड सेट मतलब जीरो सेट, नल सेट, आप चेक कर लो कौन सा है उसमें से। आई विल डिस्कस फिफ्थ वन, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिया है। देखो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, जीरो एलिमेंट्स रहने चाहिए। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट, कोलन को हम पढ़ते हैं सच दैट। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, जब हम सेट को लिखते हैं रूल फॉर्मेट में, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट वर्टिकल स्लैश भी यूज कर सकते हैं या तो कोलन भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। वर्टिकल स्लैश और कोलन दोनों का मीनिंग इसको पढ़ते वक्त हम पढ़ते हैं सच दैट। ओके, सो पहला सेट दिया है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट
mod x लेस देन 1 x बिलोंग्स टू कैपिटल N। अभी mod x लेस देन 1 इसका मतलब है कि मॉडुलस x शुड बी लेस देन 1, मतलब x जो है वो एक्चुअली -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। ये ऐसे क्यों आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन से दुनिया से आया, ये हम बेसिक इनइक्वालिटी चैप्टर जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मुझे ऐसे यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू डालना है जिसका मॉड लेने के बाद आंसर 1 से स्मॉलर आना चाहिए, तो x का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा लिया हमने और उसका मॉड लिया, तो वो हमेशा आपको 1 से स्मॉलर ही मिलेगा। अब चेक करके देखो, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, समझो -1/2 है, इसका मॉड लिया मैंने तो वो पॉजिटिव 1/2 आएगा, ए लेस देन 1 ही आएगा। हमें क्या चाहिए, लेस देन 1 चाहिए मॉड का आंसर। तो इसीलिए x के वैल्यूज जो है वो हमें -1 से 1 तक रखने हैं, लेकिन कॉमा करके दूसरा भी कंडीशन दिया है कि x शुड बी नेचुरल नंबर। अभी आप ही सोचो, -1 और 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? No, sir. इज देयर एनी नेचुरल नंबर बिटवीन -1 एंड 1? आपको पता है No, -1, sir. 0, 1 कोई नहीं है, इन बिटवीन तो No, कोई sir. नहीं। सो इसका मतलब यहाँ पे एक भी वैल्यू x का नहीं रहेगा, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। ओके, so this is our correct answer. All right, अभी बाकी के इनकरेक्ट क्यों है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। mod x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 और -5, ठीक है। लेकिन साथ साथ सेकंड कंडीशन भी दिया है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब x का वैल्यू हमें नेचुरल ही लेना है, तो 5 और -5 में से हमें खाली 5 चूज करना पड़ेगा। तो इस सेट का लिस्टेबल फॉर्म होगा ऐसे, इन करली ब्रैकेट 5। ओके, इसका आंसर आता है 5, -5, लेकिन नेचुरल चाहिए, कॉमा मतलब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, बीच में एंड है, कॉमा मतलब एंड। सो आपको पता है 5 का मॉड ले लो तो 5 आता है, -5 का भी मॉड 5 आता है, तो यहाँ दो आंसर आएंगे x के, लेकिन x नेचुरल चाहिए तो नेचुरल तो पॉजिटिव 5 ही रहेगा। तो इसमें एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, हमें नल सेट चाहिए। नेक्स्ट, x² इज इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू z, एक कैपिटल Z लेना चाहिए, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आएगा +-1, ओके, स्क्वायर रूट Plus लेने के minus. बाद। तो यहाँ पे इस सेट में इंटीजर है, एक -1 एक 1, तो इसमें दो एलिमेंट है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, नॉट अ नल सेट। तो हमें नल सेट चाहिए, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है ही। फोर्थ ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है देखो, एक्चुअली यहाँ पे एक सिंबल मिस हो गया है इनका, x² -1 -2x + 1, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, this is a set of all elements x such that x² -2x + 1 is equal to 0, comma x belongs to set of real numbers. So इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0, x - 2x + 1 equal to 0 is x - 1 bracket square equal to 0. Take square root on both sides, so we will get x - 1 is equal to 0, x is equal to 1, या तो आप बोलो 1,1, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के हमेशा दो आंसर आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1,1। तो इसमें इस सेट का लिस्टेबल फॉर्मेट ऐसा रहेगा, इन करली ब्रैकेट 1, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला रियल नंबर चाहिए, वो 1 रहेगा। आप चेक करो, x का वैल्यू 1 डाल के देखो, 1² 1, -2 × 1 -2 + 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0, मतलब x का 1 वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस सेट में जो एलिमेंट है 1 है, तो ये भी सिंगलटन सेट है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमें नल सेट चाहिए था। तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया कि क्योंकि ये कंडीशन हमें सॉल्व करने आना चाहिए। ऑफ कोर्स व्हेन वी डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर एंड बेसिक इनइक्वालिटी चैप्टर, ये दो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको
ये सारे एकदम चिल्लर लगेंगे, बिल्कुल चिल्लर लगेंगे, क्योंकि अब तक हमने वो डिस्कस नहीं किया है। अभी फिलहाल ये डिस्कशन आपको याद रखना है, ठीक है, कि कैसे आया आंसर, बाकी के नल सेट क्यों नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. सो which of the following is infinite, ये आप सॉल्व कर लो खुद. 7th. ओके, देखो मैं क्लास में सॉल्व करके जो दे रहा हूँ वो ऐसे यहाँ पे शीट पे ही आंसर लेकर आओ. आप क्या करो, एकदम सिस्टमेटिकली अच्छे से खुद सारे के सारे सॉल्व कर लेना. ओके, और जिस किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो अगले लेक्चर में पूछ लेना. लेकिन नोटबुक में सबके आंसर होने चाहिए. मुझे पर्सनली भेजो आंसर. आज से वर्कशीट 1 के जितने भी क्वेश्चन मैंने आज होमवर्क दिए उतने आपको नोटबुक में लिख के भेजने हैं, फोटो निकाल के. जो भी नहीं भेजेगा उनके पेरेंट्स को मैं बोल के सीधा आपको मीटिंग अटेंड करवाने को नहीं बोला, सीधा मीटिंग अटेंड करने को आएंगे तो रिमूव कर दूंगा मीटिंग में से. सो प्लीज सॉल्व. ऑफ कोर्स मैं आपको पूछते रहूंगा कि कितने होमवर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे क्लासेस भी रहते हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा भी होमवर्क नहीं दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल A इज इक्वल टू, ए इक्वल टू का साइन यहाँ पे चाहिए, A इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x प्लस 1 लेस देन 12 कॉमा x बिलोंग्स टू कैपिटल N. अभी ये इनइक्वालिटी है. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें पहले इसका लिस्ट बनाना पड़ेगा. और कार्डिनल नंबर मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अभी मैंने बोला आपको, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं. चलो मैं सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करके मुझे बताओ. आई वांट टू चेक हु ऑल कैन सॉल्व इनइक्वालिटी. इसको सॉल्व कौन कर सकता है, मैं चेक कर रहा हूँ. सर ऑप्शन नंबर 3 आंसर. ऑप्शन नंबर 3. अच्छा, ओके. किसने बोला? चंद्रशेखर. चंद्रशेखर चौहान. ओके. सर ऑप्शन नंबर 2. ये किसने बोला? Who spoke option number 2? 10. सर युवराज. ठीक है, युवराज का बोलना है कि ऑप्शन नंबर 2 कोई एक करेक्ट आएगा. चलो ठीक है. देखो, x शुड बी नेचुरल नंबर, तो मतलब इस सेट में, सेट A में सारे नेचुरल नंबर ही आने वाले हैं. तो इसका सॉल्यूशन लिखते हुए आपको ऐसे लिस्ट बनाना जरूरी है. अभी उस लिस्ट में कौन कौन से नंबर आएंगे वो भी चेक करना है. देखो, x प्लस 1 लेस देन 12 आना चाहिए, तो आप क्या करो, x के जगह नेचुरल नंबर डाल के देखो. अगर मैंने 1 डाला तो 1 प्लस 1 2, 2 लेस देन 12 है क्या? है. तो x का वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ. ओके, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सो दैट x प्लस 1 इज लेस देन 12. तो 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भी डाल सकते हैं. 10 प्लस 1 11 इज लेस देन 12. लेकिन अगर मैंने 11 डाला यहाँ पे तो 11 प्लस 1 ये लेस देन 12 नहीं आएगा, क्योंकि ये 12 लेस देन 12 होगा. दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, इक्वल टू का साइन तो यहाँ पे नहीं है, हमें स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए. 12 से स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हमें 11 x का वैल्यू हम 11 नहीं ले सकते. तो बस इतने ही आएंगे, 10. समझ में आया? Sir, first option is also correct. Yes, sir. 9 plus 1, 10. नो 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 नो, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. खाली ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है. वो क्यों बता रहा हूँ. वेट वेट वेट, पहले सुनो अच्छे से. देखो, A is set of all elements x such that एक कंडीशन दिया है आगे. तो x के कौन कौन से वैल्यूज, x प्लस 1 के नहीं, ये तो कंडीशन है. राइट हैंड साइड वाला तो कंडीशन है. वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से x, वो x इस सेट में आएंगे. समझ में आया? तो जो राइट में प्रॉपर्टी दिया रहता है, ये रूल दिया रहता है या तो कंडीशन दिया रहता है,
उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से x आएंगे, क्योंकि हमें क्लियरली बोला गया कि A is set of all elements x, तो सारे x कौन से x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये कंडीशन है। तो ये x+1 का ऐसा मतलब नहीं है कि 9+1, सो डोंट मिक्स दिस। ये दोनों कोलन का पहला जो है वो हमें क्लियरली बताता है कि सेट में सारे x रहने चाहिए, कोलन के बाद कंडीशन रहता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले सारे जो x है वही सेट में आएंगे। तो x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x का वैल्यू एक था 1, दूसरा था 2, ये सारे वैल्यूज थे 1 से लेकर 10 तक, इसीलिए हमने बोला कि इसका कार्डिनल नंबर 10 है। ओके, अभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने का सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, x+1 लेस देन 12, सो वी कैन से 1 को हम, अभी ये लेस देन वाला सिंबल है ना, इसको इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करो, तो इस 1 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो -1 हो जाएगा, सो 12 - 1 11, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, सो x हैज टू बी लेस देन 11, बस। तो ये कंडीशन को अगर हमने सॉल्व किया तो x हैज टू बी लेस देन 11 एंड साइमल्टेनियसली x हैज टू बी नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल वैल्यूज जो 11 से स्मॉलर है वो आएंगे 1 से लेके 10 तक, तो इसीलिए इस सेट में सारे x के वैल्यूज जो है वो कौन कौन से आएंगे 1 से लेके 10 तक, तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए, 10 एलिमेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? समझ में आया क्या सबको? हाँ, तो ये कोलन के पहले जो दिया रहता है वो ऑब्जर्व करो, वो हमारे सेट में आते हैं, तो हमारे सेट में x आएंगे। चलो ठीक है, अगला। सर इसका आंसर सर 4th 8। 8, यस सर 8 है। इसका किसका? इसका मैथमेटिक्स इस वर्ड में कितने लेटर है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ पे लेटर जब आप लिख रहे हो तो डिस्टिंक्ट लेटर्स काउंट करने हैं, अलग अलग लेटर। m 2 बार रिपीट हो रहा है, बाद में a 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको एक ही बार काउंट करना है, तो m a t भी 2 बार आ रहा है लेकिन उसको काउंट करते वक्त एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि कार्डिनल नंबर का मतलब है डिस्टिंक्ट, अलग अलग, तो m a t h e c I, h सर I इज रिमेनिंग। I, ठीक है। सीक्वेंस कोई भी रखो, वो सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस में लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 2 3, अभी सारे हो गए ना कवर, कोई बच गया क्या? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, करेक्ट, 8 आएंगे। तो आपको समझ में आ गया कार्डिनल नंबर का मतलब। सर मैथ्स की जगह अगर हाँ, ATE ऐसा वर्ड दिया है तो मतलब कार्डिनल सेट दिया है हम्म, E कॉमा बोलो बोलो बोलो। A इक्वल्स टू कॉमा ब्रैकेट E कॉमा A कॉमा T, हाँ, ये दिया है तो उसका T भी होता है और ईड भी होता है सर। अच्छा ऐसा है, अगर समझो, या फिर स्मॉल लेटर दिए हैं। ओके ओके ओके, अच्छा आप ये बोल रहे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। ही इज टेलिंग मी दैट कि सर एक सेट है कैपिटल ए, उसमें लेटर है EAT या TEA, तो ये कैपिटल ए जो सेट है इसको अगर मुझे रूल मेथड में लिखना है, तो रूल मेथड में लिखते वक्त सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड ईट, तो इसका बोलना है कि ईट वर्ड भी ले सकते हैं और यहाँ पे टी वर्ड भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बेटा कि कोई भी सेट अगर लिस्ट मेथड में हमने लिखा है तो उसको रूल मेथड में लिखते वक्त हम कितने भी बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल रूल्स में लिख सकते हैं या फिर स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, मैं जो बता रहा हूँ इसका ये आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेथड ऑफ राइटिंग सेट। ठीक है, वो नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सी देखो यहाँ पे समझो मैंने एक सेट लिया A जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 4 9 16 फॉर एग्जांपल। इस सेट को मैं रूल मेथड में ऐसा लिख सकता हूँ, X is a perfect square number, perfect square natural number less than 20। ये एक तरीका हो गया। इसी सेट को मैं रूल मेथड में ऐसा भी लिख सकता हूँ, set of all elements x such that x equal to n square, n belongs to capital N and n is greater than equal to 1 and less than equal to 4। n स्क्वायर मतलब यहाँ 1 से लेके 4 तक सबका स्क्वायर ले लो, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो रूल मेथड में हम उसको ऐसे अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो वहां पे x इज अ लेटर ऑफ वर्ड t बोलो या ईट बोलो, दोनों करेक्ट है। ओके, बोथ आर करेक्ट।